हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं काल भैरव नाथ के मंदिर उज्जैन और अब हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये देखिए मैंने हाथ में रखी है टोकरी, इसमें प्रसाद है, फूल है काल भैरव नाथ के लिए। बोलते तो हैं उनको यहाँ पर, यहाँ की बहुत मान्यता है, लोग बहुत मानते हैं इनको। जो भी उज्जैन आता है महाकाल के दर्शन के लिए तो वो काल भैरव नाथ के दर्शन किए बगैर नहीं जाता है। उनके भी दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। तो बस हम लाइन में लगे हुए हैं उनके दर्शन के लिए और चलते जा रहे हैं। बस मैं कुछ ही देर में अगर हो सकेगा तो मैं उनके दर्शन आपको कराऊंगी, और नहीं तो उनके दरबार के दर्शन तो मैं जरूर कराऊंगी। ये देखिए सामने जो है लाइन जारी है। अभी तो उतनी खास भीड़ नहीं है धूप के कारण, शाम को फिर भीड़ बढ़ जाती है। ये हैं, ये धागे आप देख रहे हैं, ये अपनी मनोकामना के धागे लोग बांधते हैं यहाँ पर। अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं लोग। और सब यहाँ पर नीम के पेड़, शमी के पत्ते देख रहे हैं आप, शमी के पेड़ भी हैं जो लगे हुए हैं। इससे काफी छांव रहती है जब धूप के दिनों में यहाँ पर लाइन लगती है ना लोगों की, तो ये पेड़ से लोगों को काफी राहत रहती है यहाँ पर। इस मंदिर के जस्ट पीछे ही क्षिप्रा नदी है, वहाँ पर भी स्नान होता है। और 2027 में यहाँ पर कुंभ मेला लगेगा, उसकी ही तैयारी यहाँ पर चल रही है। अभी मैं अगर उस तरफ जाऊंगी तो मैं आपको क्षिप्रा नदी के भी दर्शन कराऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको काल भैरव नाथ के दर्शन कराती हूँ। अगर मोबाइल अंदर जाने मिल गया तो मैं आपको दर्शन कराती हूँ, नहीं तो उनके दरबार के दर्शन तो हो ही जाएंगे। कहा जाता है कि महादेव के नख से जो है काल भैरव नाथ का जन्म हुआ था। आपने भी कभी सुना होगा इस बारे में। तो ये उनकी कथा है इस प्रकार से। तो ये महाकाल के ही एक रूप हुए। तो हम बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं उनके दरबार के। बिल्कुल मैं आपको पास में पहुंच करके और दरबार के दर्शन कराती हूँ। ये बहुत ही घुमावदार रास्ता है, लगता तो ऐसा है कि बिल्कुल पास में है, लेकिन ये पास में नहीं है। गोल गोल घूम करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं, हम यहाँ तक आते हैं। बस पास ऐसा लगता है कि बस हम पहुंच गए, लेकिन हम गोल गोल घूम के आते आते बहुत टाइम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पास में आने के बाद यहाँ पर कितनी भीड़ है, बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। भीड़ में होते हुए भी सब लोग जयकारा लगा करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आनंद में क्या है, जयकारा करते हुए जो हमें आनंद आता है उसमें हमें भीड़ का जो है वो एहसास नहीं होता है। टाइम भी कब निकल जाता है तो वो पता भी नहीं चलता है। कहते हैं जब भगवान के मंदिर जाओ तो थोड़ा पैदल चलो, तभी तो भगवान मिलते हैं। अगर हम थोड़े भी पैदल ना चले भगवान हमें कैसे मिलेंगे। तो ये पैदल चलने का भी मजा कुछ बहुत ही अच्छा होता है ना। मैं आई हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ। हाँ तो कर ले भी ना, पर थोड़े को 500 का इनाम देंगे। ये मेरा भाई है, मम्मी पापा और मेरा बेटा भी है। और पीछे भी देखिए आप, मेरे पीछे भी कितनी भीड़ है। वहाँ तो भी मुक्त है इनके ओमकार से पीछे तो बहुत ज्यादा रश है अभी। जय जयकार की आवाज सरकार की। तो गाइस ये है मंदिर और ये 50 मीटर की दूरी पर ये इतनी भीड़ है यहाँ पर। तो सब लोग अभी लाइन पर खड़े हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो गाइस ये भीड़ जो है 12 महीना यहाँ पर रहती है। इसका कोई सीजन नहीं है कि दर्शन के लिए आपको सीजन में ही आना है। 12 महीने आपको ये भीड़ जो है वो मिलेगी यहाँ पर।
प्रतिदिन यहाँ पर 50,000 लाखों की संख्या में लोग जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं गाइस कि जब मंदिर में हम जाते हैं या बाबा के दरबार में जब हम पहुंचते हैं तो कितना भी बड़ा वीआईपी से वीआईपी आदमी हो, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब हो, उनकी नज़र में सब बराबर हो जाते हैं। तो ये भीड़ आपको बताएगी कि सभी उनके दरबार में एक बराबर है। कितना भी पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सबको लाइन में लगना पड़ता है दर्शन के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं काल भैरव के दरबार पर। ये रहा दरवाजा, देखिए आप कितना सुंदर है, श्री काल भैरवनाथ मंदिर। अब बस हम दर्शन के लिए बिल्कुल नजदीक हैं। पीछे भी देखिए कितनी भीड़ है। ये सब पल जो है भीड़ में रहने के बाद भी हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बस हम पहुंच गए, मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल नजदीक से। ये देखिए ये जय जयकारा हो रहा है बाबा का। ये उज्जैन की नगरी के पुराने से पुराने मंदिरों में एक है। वैसे ही के वैसे ही है। चलिए हम चलते हैं अब अंदर और दर्शन करते हैं बाबा के। एंट्री से बनाना है बना। ये देखिए भीड़ देखिए कितनी जबरदस्त है। वो रहा बाबा का दरवाजा, वो है बाबा का मंदिर बिल्कुल पास। बोलते हैं यहाँ प्रसाद में काल भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है, यहाँ की ये मान्यता है। बस अगर अंदर मंदिर तक मुझे कैमरा ले जाने मिला तो मैं आपको काल भैरवनाथ के दर्शन कराऊंगी। अगर नहीं मिला तो आप द्वार के दर्शन करिए बाबा के और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विनती करिए बाबा से। ये पहुंच चुके हैं हम काल भैरवनाथ के दरबार पर। इतनी भीड़ में धक्का मुक्की खाते हुए नीचे देखते देखिए कैसा लग रहा है आपको देखने में। जो आनंद आ रहा होगा, मुझे आनंद आ रहा है भीड़ में, तो आपको तो देखने में आनंद आ ही रहा होगा। तो देखिए मैं निकल करके आगे हूँ आगे और मेरी फैमिली रेडी है। आप देखिए पीछे तक कितनी भीड़ है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त भीड़ है। देखिएगा जय जयकारे की आवाज गूंज रही है, जय जयकारे की आवाज। देखिए बिल्कुल फ्रंट में हम पहुंच चुके हैं काल भैरव नाथ के। देखिए बिल्कुल सामने है मंदिर। लाइव चला रही है। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल सामने में और मैं कराती हूँ आपको काल भैरव नाथ के दर्शन। देखिए इतनी भीड़ के बीच में हम हैं, बस होने ही वाले हैं काल भैरव नाथ के दर्शन। यहाँ दिखाओ यहाँ दिखाओ यहाँ दिखाओ फाइनली हो चुके हैं दर्शन। तो मैंने जितना हो सका थोड़ा सा झलक दिखाने की कोशिश की है और ये दिखाती हूँ मैं आपको। बाहर निकलने के बाद दीपक, इसमें दीप प्रज्वलित होता है, बहुत शानदार लगता है जब शाम के समय यहाँ पर कभी दीप प्रज्वलित होता है ना, है वो नज़ारा। ये है वो दीपक जहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं।
फाइनली हो चुके हैं दर्शन काल भैरव नाथ के, और अब हम चलते हैं यहाँ से महाकाल के दर्शन के लिए। ओके गाइज, तो ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको कराऊंगी महाकाल के दर्शन, महाकाल के कॉरिडोर के दर्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।